एकदम कड़क माल। अब होगा जहालत का नंगा नाच। Even at the cost of reputation, even at the cost of reputation, क्या कहते हैं? आप पाकिस्तान को भूखा नंगा मुल्क समझते हो। आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर रोटियां नहीं मिलती खाने को, पाकिस्तान के लोग गरीबी में जी रहे। अरे नहीं जनाब, पाकिस्तान इस दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है और ये बात पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बताई गई है। ऐसा नज़ारा पाकिस्तान का मेरी नज़रों के सामने आ जाता है। वो क्या कि यहाँ पर 10 महीने पहले शहद और दूध की नहरें बहती थीं, जहाँ पर अमेरिका को तो कर्ज पाकिस्तान देता था, सऊदी अरब तेल हमसे उधार लेता था और कतर को गैस तो फ्री हम ही देते थे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और अमेरिकन जो ट्रम्प है, अमेरिकन सदर ट्रम्प, उसको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तलाशी के लिए हम ही ने खड़ा किया था। सऊदी अरब तेल हमसे उधार लेता था। हबीबी कम टू दुबई। मैं मुसलमान हूँ तो कुरान शरीफ की भाषा अरबी है, अरबी, उर्दू नहीं है। अरबी भाषा में पाकिस्तान को लिखा ही नहीं जा सकता। ब्यूटीफुल। ये चैनल माताएं बहनें देखती हैं, मुझे शर्म आ रही है बोलने में, लेकिन अरबी जो कि कुरान शरीफ की भाषा है उसमें पा शब्द नहीं है, पे शब्द नहीं है, पी जो होता है ना इंग्लिश का वो नहीं है। तो पाकिस्तान लिखोगे कैसे? कैसे? तो अरबी में पाकिस्तान को पाकिस्तान लिखा जाता है या पाकिस्तान लिखा जाता है। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। पता नहीं समझ में आई लोगों का कि नहीं आई। मसला ये है पाकिस्तान में लोगों को अंग्रेजी कम आती है, उनको बस यही समझ में आया पाकिस्तान पाकिस्तान। एक दफा उसने पाकिस्तान कह दिया, पाकिस्तान में इतनी लुड्डी डली है, यकीन करें लोगों ने अपनी शादी पे इतनी लुड्डी नहीं डाली जितनी इस पे लुड्डी डाली। तो अल्लाह की लानत जिस मुल्क पर है कि अरबी में जिसका नाम ही नहीं लिखा जा सकता, तो उसको दुनिया में रहने का अधिकार ही नहीं है। वो तो अप्राकृतिक राष्ट्र है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो देव मानुस निकला। पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ में इतना बड़ा मजाक कैसे कर दिया अल्लाह ने? जिस भाषा में अल्लाह ने लिखा उस अल्लाह ने पी नहीं लिखा और तुमने पाकिस्तान बना दिया उसके नाम से। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हाँ भाई हाँ। तक मेरे जान में आखिरी कतरा है खून का, मैं अपने कॉलीग के साथ, अपनी हुकूमत के साथ, मैं दिन रात महंगाई में कमी के लिए, बिजली की कीमत को कम करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को उभारने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की दिलवाने के लिए मैं अपनी जान लड़ा दूंगा। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है, अगर होगा तो वो इंशाअल्लाह ये जरूर होगा। जो इकोनॉमी के साथ हुआ है, जो आपके मुल्क की मईशत के साथ हुआ है, क्या हलाला 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 हलाला। शहबाज शरीफ साहब को चंद मुश्किल फैसले करने पड़े हैं, लेकिन उसकी एक वजह है। उन्हीं की इस नाअहली की वजह से, लापरवाही की वजह से आज मुल्क के जो हालात हैं उसका, जिसका अवाम को सामना है, ये उन्हीं की वजह से हुआ। आखिर क्यों ये इस तरह की बातें करते नहीं थकते हैं? आखिर इनकी क्या नफ्सियात है, क्या चल रहा है इनके यहाँ पे? तो हुकूमत रिलीफ कब देगी? बस फाइनल हुकूमत है। ये सच्ची बात बताइए, ये तो इन्होंने कभी अपने बाप का जनाजा नहीं पढ़ा। इनको ये तो सिर्फ ड्रामेबाज है। क्या हमने जिंदगी कर्जों में रहकर गुजारनी है? हाँ भाई हाँ। क्या हमने जिंदगी मांग कर गुजारनी है, कशकोल की जरिए गुजारनी है? हाँ भाई हाँ। या फिर हजरत कायद आजम के फरमुदात के मुताबिक हमने वो जिंदगी गुजारनी है जिसके लिए पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जहालत की एक सीमा होती है, एक चरम सीमा होती है, समझ गया। एक असीम सीमा होती है। ठीक है, समझ गया। इतनी भयंकर जहालत आज तक आप लोगों ने नहीं देखी होगी। क्या बात कर रहे हैं? आपको पता ना हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ समय पहले पाकिस्तान के अंदर पबजी बैन हो गया था। आगे बढ़। हालांकि थोड़े दिन के बाद इसको रिमूव भी कर दिया गया था, लेकिन इस दौरान पबजी बैन को लेकर पाकिस्तान लोगों को क्या रिएक्शन है, अब ये सुने। पाकिस्तान में पबजी बंद कर दी गई है, क्या कहेंगे इस पे? हम बहुत खफे हैं, बहुत नाराज इस वजह से। ये एक ही अदारा था हमारे पास, वो भी इन लोगों ने छीन लिया है। हाय अल्लाह, क्या नुकसान होगा पबजी के बंद होने? आज काम नहीं मिलेंगे, टेक्सटाइल बंद हो जाएंगी।
पबजी बंद होगी तो क्या होगा? तो भाई फिर आपका अल्लाह ही हाफिज। भुखे मरांगे आखिर क्यों? होर की होना, भुखे ही मरना, ना रोटी खान ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਤੇਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਖਾਪੜੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? सुन बिल्कुल सुन। ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਬਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। तो आप पबजी खेलती थी? हाँ जी। मैं हैरान हो रहा हूँ यार। कौन सी स्टेज पे थी? नवाज शरीफ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਂਸੀ। याद आ रहा थानू नवाज शरीफ? इसलिए मैंने कहा था मुझे निकाला क्यों, और आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला। थानू हाली होर याद आएगा। होर इमरान खान वोट पाओ, होर इमरान खान वोट पाओ। नवाज शरीफ के दौर में पबजी सही चल रही थी? बिल्कुल सही चल रही थी। कौन जिम्मेदार है पबजी का? असी सारे जिम्मेदार हैं, असी सारे जिम्मेदार हैं। कैसे? इसलिए कि हम निकम्मे हैं, हम नहीं देखते कि किसको वोट देना किसको नहीं देना। अजीब लोग है ना ये। पबजी बंद हो रही है पाकिस्तान में, क्या कहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपने जो गरीब आदमी थे उन लोगों का रिज़्क बंद किया, रोजी बंद की, अब पबजी बंद कर रहे हैं, अब पबजी बंद कर रहे हैं। ये ट्रैफिक क्या करेगी, ये अवाम क्या करेगी? पबजी की बंदिश ना मंजूर, पबजी की बंदिश ना मंजूर। ये काम सही नहीं है, ये काम गलत है। तो अगर पबजी ना खुली तो क्या करेंगे आप? आप मोड़ बांधी गरीब है ना, भुक्खा और मोड़ की करना। पाकिस्तान का हर शहरी इस बात पे मुतफक्कर है हमारा क्या बनेगा, मुल्क किस तरफ जा रहा है। ये बताएंगे जो खतून आपके साथ बैठी हुई हैं, ये आपको कहीं से गाय चोर नजर आती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये सवाल मैंने क्यों किया है ताजुद्दीन? लेकिन एक और भी, इसलिए कि वो कह रहे थे कि मेरे ऊपर FIR है कि मैंने कार की डिग्गी में बैठ के जो है वो कार की डिग्गी में मैंने गाय डाली और मैं ले गई। कार की डिग्गी में आपने गाय डाली? जी, और मैं चोरी करके सिंगल हैंडेडली। और ये मुकदमा किधर दर्ज हुआ? ये थाना खुम्बी है, जामपुर के अंदर कच्चे के इलाके में ये मेरे ऊपर FIR डाली। लेकिन आपके प्रोग्राम और में एक ना और बात मुझे पता लगी और एक टेक्सला में भी है, टेक्सला में ATM मशीन तोड़ी है। उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। ATM मशीन तोड़ी है इन्होंने? नहीं तोड़ने का तो नहीं, कैसे तोड़ सकती हैं? क्या पता को पैसे से निकाल लिए हो। हर एक को अपनी तरह समझा हुआ है, हर एक को अपनी तरह समझाओ बस। ऐसे खूबसूरत से दिखने वाली चोर खातून हो और पकड़ में आ जाए तो लोग इसको मारेंगे पीटेंगे नहीं भाई। आइए मोहतरमा, खाना खाइए, चाय पीजिए, और कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, बस आपका मोबाइल नंबर दे जाइए। ये पाकिस्तानी लोगों का माइंडसेट बता रहा हूँ मैं। हालांकि ये कोई चोर वोर नहीं है, लेकिन PTI के लोगों को फंसाने के लिए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की आर्मी है, ऐसे ऊल जुलूल इनके ऊपर केस बनाती रहती है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। तो अब आप खुद ही सोचिए, एक गाय को कार की डिग्गी में कैसे बंद करके कोई ले जा सकता है? इनलॉजिकल बात है ये, लेकिन पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। और ये सुनने वाली बात है, यकीन कर लें आप। या भाई वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। कौन से नशे करते हो भाई लोग तुमने जो 75% बिजली काटी थी ना हिंदुस्तान की, तो मैं आज इतने दिन के बाद वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई लाइट नहीं आ रही थी, तुम लोगों ने हैक कर लिया था हमारे को। ऐसे तो नहीं होता है। हालांकि वो भाई तो कह रहा था 5 साल लगेगा रिस्टोर करने में, लेकिन हमारी सरकार ने कर लिया भाई रिस्टोर। आज बिजली देखने को मिल रही है मेरे को। आज एसी की हवा खाई है मैंने, आज कूलर की हवा खाई है, आज पंखे की हवा खाई है, नहीं तो रोज लालटेन लेके घूम रहे थे हम भाई। ऐसे कैसे? एक आम पाकिस्तानी अगर ये बात बोले ना, तो आप और हम तो ये समझ लेते हैं कि चलो इसकी समझ कम है, इसके पास में इतने रिसोर्स नहीं है कि ये वेरीफाई नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान की अशराफिया, पढ़े लिखे लोग, वो ऐसी बातें करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर टीनेज ऐसी बात करे, कोई 20-21 साल का लौंडा ऐसी बातें करे, फिर भी एक बार आप समझ लोगे कि हाँ भाई जोश के, जवानी के जोश में, बलबले में बोले जा रहा है, आता पता कुछ है नहीं इसको। लेकिन पाकिस्तान के जो सीनियर सहाफ़ी है, जो बूढ़े हो गए, जिनका एक एक बाल चांदी का हो गया है, वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं। डैम तो उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको पता है, आप साइबर अटैक करके आप गेट भी खोल सकते हैं डैम्स के। अच्छा, वो भी सारे इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है। आप उनके जैसे अभी हुआ था, आप उनको जिस तरह आपने उनकी पूरी 70% पावर बंद कर दी है, आप उनके डैम के गेट्स खोल दें यहाँ से बैठे बैठे। तो हमारे पास ऑप्शन है ये। हाँ, ये बिल्कुल। और हमारी कैपेसिटी भी है, ये कैपेसिटी भी है, कैपेसिटी क्यों नहीं है कैपेसिटी? जब चाहेंगे गेट खोल दें उनके। अभी तो उन्हें खोले रखे हुए थे ना, अगर बंद कर दो फिर देखते हैं। 75% हिंदुस्तान की बिजली हैक कर ली। 75% तो छोड़ो, तुमने 0.001 भी नहीं कर पाए तुम। वाह भाई वाह। एक भाई ने तो फेंकने की हद कर दी, उसने कह दिया कि मैंने अर्नव का माइक ही हैक कर लिया था। बताओ माइक के अंदर कौन सा इंटरनेट होता है जो हैक कर लेगा? कुछ भी बोल देते भाई, ये कुछ भी बोल देते पाकिस्तानी। ये है वो डबल स्टैंडर्ड्स जिसने पाकिस्तान को इस तबाही के दहाने पहुंचाया। हकायक
कौम के सामने। ये पूरा मुल्क ऊपर से नीचे तक फुल कॉमेडी है, फुल कॉमेडी। ये तो अच्छा हुआ ऑपरेशन सिंदूर हमारी आंखों के सामने हो गया है और हमको पता लग गया कि इनके मुल्क में कितने भयंकर भयंकर झूठ बोले जाते हैं। तो अब धीरे धीरे खुल के सामने आने लगे। अब तो इनका पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी खुल के कहने लगा कि हाँ भाई ब्रह्मोस आई थी, हमें टोक के गई थी। At 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. अरे beggars cannot be choosers. आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।